नमस्कार, हर खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। बहादुरगढ़ के वेदांत आश्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भी सुना। वहीं कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के साथ साथ हर उम्र के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके मन की बात कार्यक्रम से युवाओं में जागृति आती है। ओम प्रकाश धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना पर बयान देते हुए कहा और हुड्डा को आड़े हाथ लिया। उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के 2 अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया, जिसके चलते अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी और दूसरी तरफ शैलजा ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस 14 अप्रैल को मैंने देखा पैदल चलकर ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनी है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात हमेशा देश की बात होती है, नए संदेश की बात होती है। आज उन्होंने प्रेरित किया है कि देश के अधिक से अधिक लोग और युवा प्रधानमंत्री म्यूजियम बना है 3 मूर्ति भवन में, बहुत ही शानदार म्यूजियम बना है, जिससे पूरे देश के इतिहास के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अन्य म्यूजियम भी देखने के लिए छुट्टियों में उन्होंने देश के युवाओं को प्रेरित किया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस नेता किरण चौधरी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों को एमएसपी के भाव से अधिक भाव मिल रहा है। किसान अपनी फसलों को एमएसपी के भाव से ज्यादा भाव में बेचकर काफी खुश हैं। कृषि मंत्री ने ये बयान भिवानी के गांव हालवास में एक धार्मिक कार्यक्रम में दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसानों को किसी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता किरण चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार हर तरह के विकास कार्य आगे लेकर चल रही है। जो भी समस्याएं सामने आती हैं उन्हें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाता है। किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, चाहे वो कपास का हो, सरसों का हो, गेहूं का हो, और एमएसपी से सारे भाव ऊपर चल रहे हैं। किसानों के चेहरे पर खुशी है, उनको अच्छा भाव मिलता है। इस बात की मुझे पूरी खुशी है। यही हम चाहते हैं कि एमएसपी पे ही क्यों, उससे ऊपर भाव किसान को मिलना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के 14 विधायकों के साथ पानीपत पहुंचे, जहां रास्ते में उन्होंने सोनीपत के सुखदेव ढाबे पर एक अनौपचारिक मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा रोजगार में नंबर 1 होता था, लेकिन अब हरियाणा बेरोजगारी और आपराधिक घटनाओं में नंबर 1 होता जा रहा है। मनाया जा रहा है कि जो गुरु तेग बहादुर का बलिदान और सारे गुरुओं का जो बलिदान है वो पूरे उसमें उनके बराबर की कोई वो नहीं, इतना बलिदान उनका है। आज बड़े खुशी की बात है कि हरियाणा मना रहा है और पूरा देश को मनाना चाहिए। कोई एक उसके नहीं गुरु नहीं थे, वो पूरी मानवता के थे, मानवता के लिए लड़े। और जिस प्रकार से जातियां हो रही थी या धर्म में कुरीतियां थी, रूढ़िवादी थी, वो समाज में भी बदलाव लेकर आया। ग्रामीण स्तर पर लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, इसी उद्देश्य को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रादौर के सरकारी अस्पताल में भी ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। हेल्थ मेले का शुभारंभ कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने किया। इस मौके पर सांसद ने हेल्थ मेले में बीमारियों के इलाज के लिए लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और डॉक्टरों से हेल्थ मेले के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के बाद सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सजग है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
नहीं, देखिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये ध्येय है कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो। अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो भारत स्वस्थ होगा। उसको लेकर के, क्योंकि हर व्यक्ति की जांच की जा रही है, चाहे छोटे बच्चों के लिए पोषण आहार की, जहां एक अभियान चला करके पोषण आहार, उसके माध्यम से उन लोगों बच्चों में अगर कोई कमी किसी प्रकार की है उनको भी स्वास्थ्य की जांच करके उस अभियान के तहत उसको भी पोषण के माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। चरखी दादरी के जनता कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बादड़ा विधायक नैना चौटाला ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने की और इस दौरान स्कूली बच्चों ने हरियाणवी लोकगीत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं विधायक नैना चौटाला ने बताया कि आज के आधुनिक युग में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके। वहीं जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने बताया कि चरखी दादरी जिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और लिंगानुपात में हरियाणा में दूसरे स्थान पर है, इसलिए चरखी दादरी जिले को पुरस्कार भी दिया गया है। उपायुक्त महोदय श्री प्रदीप गोदारा कॉलेज में हमारे मंडल जी की तरफ से सरकारी प्रोग्राम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उससे पहले उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उत्थान योजना जो है उसके अंतर्गत एक दादरी हाट महिलाओं के लिए व्यवसाय के लिए स्टार्ट किया उन्होंने। पहले हम लोग वहाँ गए थे, उससे महिलाओं को उत्थान होगा जो अपना अपना काम करेंगे। आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसमें हमारा दादरी जिला जो है बेटी बचाने में। राजा वांडिंग की पत्नी से पंजाब ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह भाभा ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजा वांडिंग के पास अब पंजाब कांग्रेस की बागडोर है, जिस कारण उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और क्या कुछ कहा राजा वांडिंग की पत्नी ने, आपको दिखाते हैं। मैं पार्टी हाईकमान की बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा राजा जी को। थैंक यू। कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और आपको नहीं लगता कि राजा साहब के कंधों पर बहुत बड़ा भार? डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन जिम्मेवारियों को निभाना, चैलेंजेस को पार करना, कामयाब होना, राजा जी इस चीज के लिए जाने जाते हैं। आप भी बड़ी बेबाकी से मीडिया के सवालों के जवाब देती हैं। 1000 रुपए मासिक भत्ता का वायदा किया था आम आदमी पार्टी ने, और क्या लगता है आपको पंजाब की महिलाएं भी इंतजार? को वायदे उन्होंने बहुत किए थे, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें कि वो पंजाब छोड़ के हिमाचल, गुजरात, दूसरे स्टेट्स की ओर दौड़े चले जा रहे हैं कि हमने यहाँ तो सरकार बना ली, अब दूसरे स्टेट्स में भी बनाएं। जो यहाँ वादे किए थे उन्होंने कोई वादा पूरा ही नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी आज ही चार्ज संभाला है वड़िंग साहब ने। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इन चीज़ों को उठाया जाएगा और डेफिनेटली इस चीज़ को पंजाब के लोगों को मेरी एक ही विनती है कि जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे वो उन वादों को पूरा करें। वो जो 92 सीटें 92 सीट्स का मैंडेट पंजाब के लोगों ने दिया था वो ऐसे ही नहीं दे दिया था, एक विश्वास के साथ दिया था कि भगवंत सिंह मान जी के नाम पे दिया था। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो हमारी पंजाब की सरकार है ये रिमोट कंट्रोल पे दिल्ली से चल रही है। इस उम्मीद पे नहीं दिया था लोगों ने मैंडेट। लेकिन भगवंत मान का कहना है कि मैं तो ट्रेनिंग दिलवाने के लिए दिल्ली छोड़िए गुजरात भी भेजूंगा अपनी आला अधिकारी, तो अगर दिल्ली चले गए तो क्या बात हो? नहीं, पंजाब के लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि पंजाब के लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है कि हमने अपने सूबे को चलाना कैसे है? ये गलत बात है। आप अलका लांबा के घर भी पंजाब पुलिस पहुंची, कुमार विश्वास के घर पंजाब पुलिस पहुंची। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस का दुरुपयोग होना? हाँ, इन्होंने आते सबसे पहला काम ही ये किया है कि पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल करके जो भी लोग इनके साथ नहीं चल रहे थे उनको पुलिस का साथ लेके ये लोग कैसे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देखोगे आने वाला, अभी तो शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मिसेज राजा वडिंग, और आप ये देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि धर्म पत्नी आज हमारे देश में और
पुरानी समय से जो धर्म पत्नी है वो कंधे से कंधा मिलाकर के अपने पति परमेश्वर के साथ चलती है, और यही कारण है कि राजा वड़िंग की धर्म पत्नी आज अपने पति के आज ताजपोशी के दिन यहाँ पर पहुंची हैं कांग्रेस कार्यालय में। और अब ये देखना होगा कि एक तरफ कांग्रेस के सभी समर्थकों के मुख पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है, पारिवारिक सदस्यों के मुख पर खुशी की लहर है, और सिद्धू मूसेवाला ने भी आकर के बधाई दी, और लगातार आला नेताओं का तांता लगा हुआ। लेकिन एक और बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, नवजोत सिंह सिद्धू की उपस्थिति नहीं है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू नए अध्यक्ष को बधाई देने के लिए पहुंचेंगे? दिन भर आज हमारी आप कवरेज देखते रहें। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़। बुडेल जेल के बाहर टिफिन बम मिलने से एक बार फिर से सनसनी मच गई है। आपको बताते चले, देर रात लगभग 11:30 बजे तक आर्मी की टीम का ऑपरेशन चलता रहा। फिलहाल बुडेल जेल को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। साथ ही साथ बैरिकेडिंग करके टिफिन बम मिलने वाली सड़क को आम पब्लिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। साफ तौर पर आपको बताते चले, विस्फोटक सामग्री को रेत की बोरियों से ढक दिया गया। घटनास्थल पर पूरी रात पुलिस की टीम मौजूद रही। वहीं दूसरी तरफ सेक्टर 49 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर कौन यहां पर विस्फोटक सामग्री रख करके गया है। मामले में पुलिस आसपास के सीसीटीवी को चेक कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है। वहीं आपको बता दें, हाईटेक जेल में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेहंत सिंह के हत्या दोषी समेत कई खूंखार गैंगस्टर भी कैद हैं। जींद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस प्रशासन से भी कोई खौफ नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर यहां एक युवक का अपहरण कर लिया जाता है। मामले में सिटी थाना के एसएचओ का कहना है कि बदमाश 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे और पिस्तौल की नोक पर इस घटना को अंजाम दे करके फरार हो गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच करके दुकानों पर लगे आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। खास बात यह है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कंट्रोल रूम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि किसी अज्ञात लोगों ने कपिल नाम के लड़के को किडनैप कर लिया है, जिसकी कार्रवाई के लिए हम तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां पर पूनम नाम की महिला हमें मिली मौके पर और उसने हमें एक शिकायत लिख के दी। शिकायत के आधार पर हमने अपहरण का केस दर्ज कर लिया और 2 टीमें गठित की। हमने इस संबंध में जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ के नियमानुसार कार्रवाई करनी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। कोई बेस्ट पुट्टी दीजिए जिसकी फिनिश धांसू हो, वेदर प्रूफ हो और पपड़ी कभी ना छूटे, कवरेज एरिया ज्यादा हो। ये है सकरनी वाल पुट्टी सोमो, भारत का पहला ISI प्रमाणित सकरनी वॉल पुट्टी सोमो, दीवारों का स्पेशलिस्ट। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान।
रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। कुरुक्षेत्र में नशा तस्करों पर हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नकेल कसी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थानेसर उपमंडल में चेकिंग अभियान के दौरान दो अलग अलग मामलों में वीरेंद्र वर्मा और सलमान खान को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इनके कब्जे से 2 किलो 72 ग्राम अफीम और 270 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया। नारकोटिक्स ब्यूरो पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि हम हरियाणा के युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड हासिल की गई ताकि उनका नेटवर्क खंगाला जा सके। कल हमारी जो NCB की टीम है, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 अलग अलग मामले जिला कुरुक्षेत्र में, एक सिटी थाने में, एक सदर पिपली जो हमारा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किए हैं। जिसमें पहले मामले में 22 ग्राम अफीम जो है वो पकड़ी गई है और इस व्यक्ति से पूछताछ में जहाँ से ये व्यक्ति जिस दूसरे बंदे से लेकर के आया था, दूसरे मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उससे 2 किलो 50 ग्राम अफीम और 270 ग्राम एक नशीला पाउडर जिसका इस्तेमाल वो अफीम में मिलाने के लिए करता था, वो बरामद किया गया है। हिसार में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बताते चले, पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस हिसार की स्पेशल स्टाफ टीम ने गांव राजली निवासी अशोक पर जान से मारने की नियत से गोली चलाने के आरोप में राजली निवासी सुखबीर और सरसोद निवासी मंजीत
को थाना बरवाला से गिरफ्तार किया। आईपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई। उप पुलिस अधीक्षक कप्तान सिंह ने बताया कि आरोपी सुखबीर और शिकायतकर्ता अशोक कुमार पहले दोस्त थे और साथ में सट्टा खाईवाली का काम करते थे। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 4 अवैध पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दिनांक 31/3/22 को अशोक कुमार सनम दलबीर सिंह गांव राजड़ी, उसके मकान पर सुखबीर उर्फ गुड्डू सनूप चरण सिंह गांव राजली व मंजीत उर्फ सिट्टू सनूप प्रहलाद सिंह गांव सरसोद ने ये दोनों उसके मकान पर गए थे और उससे 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी और उसके घर पर इन्होंने 6 राउंड फायर किए थे, जो गोलियां उसके मकान के शीशों में, दरवाजों में, खिड़कियों में लगी थी और उसको धमकी देकर जान से मारने धमकी देकर फरार हो गए थे। उसके बाद से फिर दोबारा 10/4/2022 को रात के समय करीब 12:30 बजे ये दोनों बाइक पर सवार होकर उसके मकान के पास फिर से गए हैं और दोबारा से उसके मकान पर 3-4 राउंड फायर फिर किए हैं, जो गोलियां उसके मकान के दरवाजों में लगी, जिसको देखते हुए श्री लोकेंद्र सिंह एसपी साहब द्वारा इसकी जिम्मेवारी एसआई वीरेंद्र सिंह स्पेशल स्टाफ को दी गई, जिसके नेतृत्व में काम करते हुए एसआई धर्मवीर सिंह ने इन दोनों कल शाम को इस समय गांव राजडी के पास से गुप्त सूचना के आधार पर राउंड अप किया। हांसी लघु सचिवालय में उस समय एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक युवक पेट्रोल की बोतल गले में टांगकर आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया। जैसे ही पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और इस युवक को बड़ी मशक्कत के साथ समझा करके अपने साथ ले आई। आत्महत्या की कोशिश कर रहे युवक हिमांशु ने बताया कि वो हांसी का रहने वाला है। उसकी बहन का उसके पति के साथ विवाद चल रहा है। कई बार वो अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए पुलिस चौकी गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। मामले में जांच अधिकारी धर्मवीर का कहना है कि पुलिस जांच कर रही है और जो भी जांच में निकलकर सामने आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आप जाइए, आपका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, आपका बैच नंबर 15 हाँ CHNS। ठीक है जी। मामला ये था, ये छाया नाम की जो लेडी है, इनका और इसके हस्बैंड अमित का आपसरी में काफी दिन से डिस्प्यूट चला हुआ है, FIR वगैरह हो रखी है। तो उसमें ये दोनों ही 21 तारीख को कोर्ट में आए हुए थे, दोनों पक्ष। तो आपसरी में वाद विवाद में उनका आपसरी में झगड़ा हो गया, तू तड़ाक हो गई। उसके बाद में पुलिस ने अपनी जो लीगल कार्रवाई थी, निवारक कार्रवाई कर दी थी और इस हिमांशु है जो लड़की का भाई है, उसकी दरखास्त पे हमने MLR उसकी करवा दी थी। MLR करवाने के बाद में और अपने रपट लिखी हुई है तस्दीक की और ओपिनियन है डॉक्टर साहब की MLR के मुताबिक, उसके अनुसार उसकी MLR की तस्दीक और बयान की जो भी है रपट लिखी हुई है उसकी तस्दीक की है। तो उसके अंदर हम अपने उसकी पक्ष में FIR कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 21 तारीख को क्या था? 21 तारीख को ये दोनों ही अपने केस की तारीख पे आए हुए थे। अच्छा। तो दोनों ही आपसरी में रिलेशन में रिश्तेदार है, इनके आपसरी में झगड़ा हो गया था। अच्छा। हाँ। आज सर मैं हांसी पुलिस मुख्यालय के सामने आया था प्रोटेस्ट करने और मैं आत्महत्या की लिए आया था क्योंकि पुलिस ने परसों मेरे साथ हुए कोर्ट परिसर में हाथापाई और मारपीट के मामले में जो गगन ठकराल और अमित ठकराल ने की थी, उसके खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं की थी। तो मेरी लगातार शिकायतें देने के बाद SP DSP हांसी को, मुख्यमंत्री को, पर कोई शिकायत दर्ज नहीं। तो आज मैंने आहत होकर कहते हैं आत्महत्या का प्रयास किया था। मैंने आपको आज उसकी FIR क्यों नहीं करी? तो लघु सचिवालय में सुसाइड की कोशिश कर रहा था एक युवक को काफी मशक्कत के बाद समझा बुझा करके पुलिस अपने साथ लेकर आती है और उसके बाद आपको बताते चले आश्वासन दिया गया है युवक ने जो भी शिकायत की है और उसकी बहन को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा। तो जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी सामने निकल कर आएगा उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो हांसी से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, पेट्रोल की बोतल लेकर के थाने पहुंच जाता है और आत्महत्या की कोशिश करने लग जाता है, जिसके बाद पुलिस ने उसे काफी मशक्कत के बाद समझाया। आपका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, आपका बैच नंबर 15 हाँ CHNS। ठीक है जी।
खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।